और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक कर लेते हैं। दरअसल आगामी बजट सत्र में भू कानून भी अब आएगा। आपको बताते चलें कि सख्त भू कानून के लिए हमें सरकार गंभीर है। माफियाओं पर अब शिकंजा भी कसा जाएगा। तो आपको बताते चलें कि आगामी बजट सत्र में भू कानून भी अब जल्द ही लाया जाएगा। दरअसल सख्त भू कानून के लिए हमें सरकार गंभीर है और भू माफियाओं पर अब शिकंजा भी कसा जा सकेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आगामी बजट सत्र में कहा जा रहा है कि भू कानून भी अब जल्द ही लाया जाएगा। क्या ये भू कानून रहेगा? विस्तार से जानकारी दीजिएगा। अब देखिए, सरकार बार बार इस बात पर पुरजोर तरीके से फोकस कर रही है कि जो बाहरी क्षेत्रों के लोग उत्तराखंड में भूमि खरीद रहे हैं उनको नियमों का पालन करना होगा, और जो भी बाहरी क्षेत्रों के लोग उत्तराखंड में भूमि की खरीदारी कर रहे हैं उनको अपना उद्देश्य और प्रायोजन बताना होगा। और जब इसके लिए एक समय तय किया गया, उस समय सीमा में उनको अपने उद्देश्य को धरातल पर उतारना होगा। यानी जिस उद्देश्य से भूमि खरीदी गई है उस उद्देश्य में ही उसका भूमि का उपयोग किया जाएगा। और जो नियमों का पालन नहीं करेगा, ऐसी भूमि को, ऐसे भूखंडों को सरकार जो है वो सरकार में निहित करेगी और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक तरफ सरकार ये फोकस कर रही है, दूसरा जो गैर सरकारी संगठन है वो एक सख्त भू कानून की पहले से ही मांग करते आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले सरकार ने इसके लिए एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी ने भी लगभग अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वो भी इसका एक पहलू है। और आने वाले समय में जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आउट होगा तो उस वक्त जो बजट सत्र आउट होगा उस वक्त सरकार एक सख्त भू कानून जो है सदन के पटल पर रखने जा रही है, क्योंकि सरकार के मुखिया बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड की जो आबो हवा है उसको उससे छेड़छाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, यहाँ की जो भूमि है इस भूमि को बाहरी क्षेत्र के अगर लोग खरीद रहे हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है और क्या उस मंशा के अनुरूप उसका उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार उस पर भी अपनी नजर इनायत कर रही है। इसके साथ साथ कुछ समय पहले जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए थे, जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर जो है वो अवैध रूप से कब्जे करने के साथ साथ अतिक्रमण किया गया था, उसके लिए सरकार अभियान भी चला रही है। अलग अलग विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो अभियान भी चल रहा है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया उन क्षेत्रों में दोबारा अतिक्रमण ना हो। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड की जो भूमि है ये भूमाफियाओं के इस पर जो है भूमाफियाओं से बचाया जा सके, और सरकार इसी के लिए एक कानून भी लाने जा रही है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि जल्दी जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आउट होगा तो उसमें यानी बजट सत्र में जो है सरकार वो एक सख्त भू कानून लाने जा रही है। और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, सरकार का उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा है कि जो सरकारी भूमि है उसको खुर्द-बुर्द ना किया जा सके और जो यहाँ की आबो हवा है उसको किसी तरीके से दूषित न किया जा सके। ये सरकार की कोशिश है और सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, यानी कि लगातार अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसे में अब जल्द ही भू कानून भी लेकर सरकार आने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इस भू कानून में कितना क्या बदलाव किया जाएगा और क्या कुछ खास रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।